बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन। आपको पता है कि ईएनटी ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ होगा, उसको आपने डायग्नोस करना है, इन्वेस्टिगेशन लिखनी है और लास्ट में आपने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट लिखना होता है। ओके, तो जो ट्रीटमेंट है और इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस है, हर क्लिनिकल सिनेरियो की आपको आनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियोज है पास्ट पेपर में जो आए हैं, हम उन्हीं के ट्रीटमेंट को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेस बाइक्योसिस के अंदर। तो जो प्रेस बाइक्योसिस होता है, प्रेस बाइक्योसिस में ये क्या होता है, स्लोपिंग कर्व आपको देखने को मिलता है, जबकि राइजिंग कर्व होता है नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस। तो जो प्रेस बाइक्योसिस है इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है विद फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस 65 से ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो जो प्रेस बाइक्योसिस के पेशेंट होते हैं उनको सुनने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है इन द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, ठीक हो गया, स्पीच को अंडरस्टूड नहीं कर पाते, रिक्रूटमेंट फिनोमिना पॉजिटिव होता है, लाउड साउंड होती है, यानी जो साउंड होती है वो ज़्यादा लाउड हो जाती है, इनटॉलरेबल हो जाती है, टिनाइटस भी आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के अंदर हेयरिंग एड आ जाएगा, हेयरिंग एड का पूरा चैप्टर है वो आप देख लेना। इसके अलावा स्पीच रीडिंग है, स्मोकिंग को एलिमिनेट कर देना, टी कॉफ़ी को आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ओके, इसके अलावा ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग में कौन कौन सी आती है? ओके, इसका मिमोनिक A3MC2D है। A3 ए से एंटी मलेरियल ड्रग, अमाइनोग्लाइकोसाइड एनाल्जेसिक है। M4 मिसलेनियस, जिसमें एंटीबायोटिक्स आप इंक्लूड कर लो। C4 साइटोटॉक्सिक ड्रग और केमिकल। और D4 क्या होगा? D4 होता है हमारा डायूरेटिक होती है, इसमें फ्यूरासिमाइड को आपने नहीं खोलना। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने क्लिनिकल सिस्टम डिजीजेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर है। तो इसमें है हिमाटोमा ऑफ ऑरिकल, या इसको हम कॉलीफ्लावर ईयर, पुगिलिस्टिक ईयर या बॉक्सर ईयर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट के अंदर आपने एस्पायरेशन करनी होती है। ओके, ठीक हो गया, प्रेशर ड्रेसिंग करनी है आपने। फिर इसके बाद अगर एस्पायरेशन फेल हो जाती है तो इंसिजन ड्रेनेज करनी है, और लास्ट में आपने प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक को तो हर कंडीशन के अंदर हर स्टेज पे आपने सप्लाई करनी है पेशेंट को। इसके बाद फ्रेंकल या लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर विदाउट एब्सेस है, अर्ली है, तो आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक है जो कि प्रोफाइलैक्टिक होती है, एनाल्जेसिक देना और लोकल हीट अप्लाई करना है। इसके अलावा एयर पैकिंग करनी है विद 10% इथामोल ग्लिसरीन, जो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ग्लाइसिन होती है, सॉरी ग्लिसरीन होती है, उसका हाइड्रोस्कोपिक एक्शन है, एडिमा को रिजॉल्व कर देती है। जो कैंथामोल है वो एंटीसेप्टिक होती है। ओके, अगर एब्सेस बन गई है तो आपने इंसिडेंट ड्रेनेज करना है। तो ये हो गया अर्ली केस। अगर रिकरेंट फ्रंट कोलोसिस है तो आपने डायबिटीज़ को सबसे पहले निकालना है, और पेशेंट के नेजल वेस्टिब्यूल के ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं वो नाक से कान की तरफ चले जाते होते हैं। ओके, इसके बाद आ जाओ डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इसकी दो फेज होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। है एक्यूट में ये टॉयलेट मेडिकेटेड विक्स एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक में आपने मीटल स्वेलिंग को रिलीव करना और इचिंग को खत्म कर देना है। ओके, और इसको करने के लिए आप वही वंस अगेन एक एंथामोल ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, इसमें भी और इसमें भी था। आगे ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट है, नंबर 1 एयर टॉयलेट करना, ताकि आपने डिस्चार्ज एपिथेलियल डेब्रिस को निकाल देना है जो कि फंगस की ग्रोथ करवा रही होती है। ओके, अब जो एयर टॉयलेट होता है सिरिंजिंग से कर सकते हैं, सक्शन से कर सकते हैं, मोपिंग से कर सकते हैं। तो एयर टॉयलेट को रट्टा मार लेना। नंबर 2 स्पेसिफिक एंटी फंगल ड्रग है, इसमें निस्टेटिन यूज़ करना है जो कि पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है। ओके, इसके अलावा क्लोट्रीमेजोल है, पोविडीन आयोडीन है, 10% सैलिसिलिक एसिड इन अल्कोहल, ये भी यूज़ कर सकती है जो कि केराटोलाइटिक एजेंट है, एंटी फंगल एजेंट होती है। और जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, एयर को आपने ड्राई रखना होता है। ओके, इसके बाद मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मिमोनिक है एक्ट। ए फॉर एंटीबायोटिक्स, सी फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज और टी फॉर टॉयलेट होता है। टॉयलेट कैसे करते हैं? सिरिंजिंग से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सक्शन से करते हैं, मोपिंग से करते हैं। एंटीबायोटिक को 1 सेकेंड 3 में डिवाइड करना है। एंटीबायोटिक सूडोमोनास के खिलाफ काम करनी चाहिए, तो उसका मिमोनिक है GCQ। जी से जेंटामाइसिन टिकारसिलिन आ जाएगा। सेफ्लोस्पोरिन वाला 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन। और क्यू फॉर क्विनिलोन, जिसमें से प्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वैक्स की रिमूवल है। तो वैक्स की रिमूवल करने के लिए सिरिंजिंग करनी है या इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन यूज़ करनी है। या अगर वैक्स ज़्यादा हार्ड है तो आपने इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट कैसे करोगे आप? सॉफ्ट करने के लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं इन इक्वल पार्ट विद ग्लिसरीन और वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड पैराफिन, ऑलिव ऑयल या पैराडाइक्लोरोबेंजीन 2% ये यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वैक्स। और जब सॉफ्ट हो जाए तो आपने सिरिंजिंग और वो करनी है, इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन करनी है। इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के लिए आपने जॉब्सन हॉर्न प्रॉप को यूज़ करना है। फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है, तो उसका मिमोनिक है FSMP। एफ फॉर क्या होगा? फोर्सेप्स रिमूवल है, एस फॉर सिरिंजिंग है, सक्शन है, एम फॉर माइक्रोस्कोपिक रिमूवल है। ओके, यानी जो सिरिंजिंग सक्शन जो रिमूव करने के लिए फोर्सेप्स से रिमूव करोगे, या पोस्ट ओरल अप्रोच है। ओके, फिर हम आगे आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रप्चर होता है, तो आपने कोई एयर ड्रॉप नहीं देने, स्पॉन्टेनियस ट्रीटमेंट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। ओके,
अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यूस्टेशियन ट्यूब डिसऑर्डर है। तो यूस्टेशियन ट्यूब के 3 फंक्शन आपको आने चाहिए, वेंटिलेशन है, नेसोफेरेंजियल साउंड प्रेशर है और लास्ट में रिफ्लक्स ऑफ नेसोफेरेंजियल सिक्रेशन के लिए। और इसके जो टेस्ट होते हैं पीवीएससी आरएसटी, पी से क्या होगा पोलिट्जर टेस्ट होता है, ओके। सी फॉर कैथेटराइजेशन है, वी फॉर वाल्सल्वा टेस्ट होता है। फिर इसके बाद आपके आरएसटी है, आर फॉर रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, एस फॉर सैकरिन या मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, सोनोट्यूबियोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री और ट्यूनिबी टेस्ट करते हैं, ओके। जो एक डिजीज़ है पैचुलस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये पेटेंट होता है यूस्टेशियन ट्यूब, सॉरी पैचुलस यूस्टेशियन ट्यूब है, पेटेंट होता है खासतौर पर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, ओके। और इसमें आउट ऑफ होनी होती है। डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर है, तो उसका जो एक्यूट सुपेरेटिव टाइटस मीडिया उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप या ओरल नेजल ड्रॉप, ओरल ड्रॉप कौन से होते हैं, ओरल नेजल डिकंजेस्टेंट है, या फीवर को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, एयर टॉयलेट है, ड्राई लोकल हीट और ब्रिंकॉटमी होती है। एंटी माइक्रोबियल के अंदर कौन कौन सी होती है, ये तमाम केसेस के अंदर करनी है फीवर और सीवियर एक वाले पेशेंट के अंदर। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये कॉमन एजेंट होते हैं, तो इनको आपने रिमूव करना है। कैसे करेंगे, एम्पिसिलिन एमॉक्सिलिन यूज़ करते होते हैं। अगर एलर्जी है तो आप सिफेक्लोर एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन मेनली यूज़ करते हैं। अगर बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग वाली है तो आपने क्लेवुलिनिक एसिड आपने ऐड कर लेना है, ओके। और 10 दिन तक आपने एंटीबायोटिक थेरेपी को यूज़ करना है ताकि जब तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल ना हो जाए, ओके। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया कि अगर आपका कान का दर्द और फीवर खत्म हो गया या इनएडिक्वेट डोज में दे दिया तो पानी तो भर जाएगा कान के अंदर, जिसको बोलते हैं सिक्रेटरी टाइटस मीडिया, और रेसिडुअल हियरिंग लॉस होगा। डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप के अंदर क्या क्या है, इफिड्रिन नेजल ड्रॉप बच्चों में 0.5, बड़ों में 1%। याद करना इनकी वजह से हो सकता है रिनाइटस मेडिकामेंट ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ओके। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब के एडीमा को रिलीफ देने के लिए सूडोइफिड्रिन और एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं, ओके। और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है फीवर को, पेन को रिड्यूस करने के लिए। एयर टॉयलेट करते हैं स्टीरॉयल कॉटन बड से। ड्राई लोकल हीट है, पेन को रिलीव करने के लिए। मेनिंगोटमी करते हैं जब ड्रम की बल्जिंग होती है, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन होती है, या परसिस्टेंट इफ्यूजन है बियॉन्ड द 12 वीक, ओके। इस फ्लो चार्ट को रट्टा मारना है कि टाइटस मीडिया है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दी है, 2 से लेकर 3 दिन के बाद आपने रिव्यू करना है, ओके। अगर गुड रिस्पॉन्स है तो आपने 10 दिन तक तो कंटिन्यू करना है। अगर कान में दर्द और फीवर परसिस्ट है तो फिर भी आपने कंटिन्यू करना है 10 दिन तक, ओके। ठीक हो गया। या फिर आप मेरिंगोटमी करके कल्चर स्पेसिफिसिटी कराएंगे, या तो कंप्लीट ठीक हो सकता है या फिर पानी भर गया कान के अंदर, तो आपने क्या करना है 12 हफ्ते तक चेकअप करवाना है। और अगर फिर भी ठीक हो गया या ठीक नहीं हुआ, अगर ठीक हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो आपने ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन वाला ट्रीटमेंट लेना है, ग्रोमेट वेंटिलेशन ट्यूब की इंसर्शन करनी है, ओके। अब इसके जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में 1 सेकंड वही आ गया, डीकंजेस्टेंट आ गया है, एंटी एलर्जिक मेजर्स आ गई है, एंटीबायोटिक्स आपने पढ़नी है, और मिडल ईयर एरेशन है। सर्जिकल के अंदर मेनिंगोटमी आ जाती है, ग्रोमेट इंसर्शन है, टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है। टिम्पैनोटमी के अंदर ओपनिंग क्रिएट करते हैं, और लास्ट में आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। डीकंजेस्टेंट में टॉपिकल डीकंजेस्टेंट नेजल या ओरल फॉर्म में देगी, एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिन वाली देगा एलर्जी के केस में, एंटीबायोटिक यूज़ करेगा इन्फेक्शन के केस में, या मिडल ईयर की एरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल वाल्सल्वा मैनूवर है, पोलिट्राइजेशन है, या यूस्टेशियन ट्यूब की कैथेटराइजेशन है, या गम्स चूइंग से भी कर सकते हैं। मेनिंगोटमी कहाँ पे करती है, एंटीरियर इंफीरियर में करते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ होती है उसका नाम है बायोफिल्म, ये ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन में होती है, राइनोसाइनोसाइटिस में होती है, एडेनोइड टॉन्सिल के इन्फेक्शन में होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ओक्रिएट ऑसिकुलर नेक्रोसिस है, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा हो जाएगा, आर फॉर रिट्रैक्शन पॉकेट है, ए फॉर क्या होगा एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और रेटिलेक्टेसिस और टी फॉर टिम्पैनोसेक्लोरोसिस आ जाएगा, ओके। इसके बाद कोलिस्टीटोटोमा और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, कोलिस्टीटोटोमा की जो थ्योरीज होती है उसका मेमोनिक है क्रश। सी फॉर क्या होगा, सी फॉर कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट है, आर से र्यूडी थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा र्यूडी थ्योरी है। फिर यू से क्या बनेगा, ओके, यू से बनेगा, यू से आप डब्ल्यू वाला बना सकते हो, विटमैक थ्योरी है। एस फॉर सैडी थ्योरी और एच फॉर हैबरमैन थ्योरी, ये थ्योरी आ जाती है, ओके। विटमैक थ्योरी में क्या होती है, विटमैक यहाँ पे मिमोनिक है वार, ओके, वार यानी जो एटिक से रिट्रैक्शन पॉकेट है, ओके, रिट्रैक्शन पॉकेट से रट्टा मार सकते हो। रूडी में आर बी है, बेजल सेल हाइपरप्लेजिया। हाइबरमैन में क्या होती है, एपिथेलियल इन्वेजन होती है। मेटाप्लेजिया सेडी थ्योरी में होता है, ओके। अब सी एस वन 2 टाइप का होता है, टिक कंट्रोल या ट्यूबो टिम्पैनिक है, इसका मिमोनिक है ADPCG,
ओके। अब ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा ऑडियोग्राम जो कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को शो करेगा। डी फॉर डिस्चार्ज है, पी फॉर परफोरेशन है, सी फॉर कोलेस्टियोटोमा और कॉम्प्लिकेशन है, जी फॉर ग्रेनुलेशन और पी फॉर पॉलिप भी आ जाता है। डिस्चार्ज इसमें प्रोफ्यूज म्यूकाइड और ओडरलेस होती है, उसमें स्कैंटी पुरुलेंट और फुल स्मेलिंग होती है। परफोरेशन इसमें सेंट्रल और उसमें एटिक वेंट्रल में एटिक या मार्जिनल होती है। ग्रेनुलेशन इसमें नहीं होती, इसमें होती है। पॉलिप इसमें पेल होता है, इसमें रेड फ्लशी होता है। कोलेस्टियोटोमा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। कॉम्प्लिकेशन इसमें रेयर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑडियोग्राम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जबकि इसमें मिक्स आपको देखने को मिलता है। ओके। अब दोनों के अंदर जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। उसका निमोनिक है कि सी फॉर क्या होगा, सी फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ डिस्चार्ज, ए फॉर क्या चीज़ है, ए फॉर ऑडियोग्राम आ जाता है, एम फॉर मास्टॉइड एक्सरे या सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन आ जाएगा, और लास्ट में ई है एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबोटिम्पैनिक, तो आपने पहले ओरल टॉयलेट करना है, डिस्चार्ज वगैरह निकाल देनी है, ड्राई मॉपिंग करनी है, कॉटन बड से करनी है अंडर माइक्रोस्कोप, ईयर ड्रॉप यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप है जिसमें नियोमाइसिन, पोलीमिक्सिन, ये जेंटामाइसिन, इनको स्टीरॉयड के साथ यूज़ करना होता है। ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं। ओके। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है या प्रिकॉशन वगैरह देनी है कि पानी को अपने कान के अंदर नहीं डालने देना। ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है लाइक टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड वाला है इन्फेक्शन। सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट जो ओरल पोलिप या ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ओके, उसको पहले रिमूव कराना है बिफोर द लोकल ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, क्योंकि ये प्रोसीजर एयर टॉयलेट को फैसिलिटेट करेगा, एयर ड्रॉप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। ओरल पॉलिप को आपने कभी भी एवलियन नहीं करना, क्योंकि ये स्टेपी से फेशियल नर्व से निकल सकता है, उनकी पैरालिसिस हो सकती है। और लास्ट में रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है जिसमें मेनिंगोप्लास्टी विदाउट ऑसिकुलर कंस्ट्रक्शन है। ओके। अब इसका जो फ्लो चार्ट है उसको दो में डिवाइड करना है, विदाउट कोलिस्टीटोमा और विद कोलिस्टीटोमा। जो विदाउट कोलिस्टीटोमा उसको मजीद दो में डिवाइड करना है, यानी जो विद कोलिस्टीटोमा एटिको एंट्रल है उसका तो सर्जरी है, किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन। अब जो किनाल वाल डाउन होते हैं उसमें एटिकॉटमी या मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और रेडिकल मास्टोडेक्टमी होती है, इसमें पोस्टीरियर मीएटल वाल को निकाल देते हैं। ओके। जबकि किनाल वाल अप में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इसमें कंबाइंड अप्रोच या इंटैक्ट किनाल वाल मास्टोडेक्टमी। ओके। तो इसमें कौन कौन सी है, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच है, जबकि उसमें एटिकॉटमी है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और रेडिकल मास्टोडेक्टमी। एमडीआर से आपने रट्टा मार लेना है। ओके। बाकी ट्रीटमेंट में सर्जिकल यहाँ पे आ जाएगा, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी आ जाएगी। ओके। ब्रिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी वाला। ओके। और लास्ट में कंजर्वेटिव मेजरमेंट आना शुरू हो जाएंगे। अब विदाउट कोलिस्टीटोटोमस को मजीद दो में डिवाइड करना है, वेट परफोरेशन और ड्राई परफोरेशन। जो वेट परफोरेशन है उसका निमोनिक है, पास, पी से प्रिकॉशन, ई फॉर ओरल टॉयलेट, सी फॉर सिस्टेमिक एंटी माइक्रोबियल, टी फॉर टॉपिकल है। ड्राई परफोरेशन है। ओके। तो जो ड्राई परफोरेशन है, ये जो वेट परफोरेशन है, या तो उसकी डिस्चार्ज परसिस्टेंट है या फिर ड्राई में है। जो ड्राई है उसका ट्रीटमेंट ब्रिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी है, जबकि परसिस्टेंट डिस्चार्ज है तो उसका ट्रीटमेंट है टिम्पैनोप्लास्टी विद और विदाउट मास्टोडेक्टमी। मास्टोडेक्टमी भी साथ कर देते हैं, मॉडिफाइड या रेडिकल मास्टोडेक्टमी। ओके। फिर इसके बाद एक्यूट मास्टोडाइटिस है, तो एक्यूट मास्टोडाइटिस के अंदर आपने लाइट हाउस इफेक्ट पढ़ना है कि म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज पल्सेटाइल मैनर में आती है, सैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर मीएटल वाल है, परफोरेशन और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ब्लड काउंट करेंगे तो आपको ल्यूकोसाइट का काउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ईएसआर बढ़ जाएगा, एक्सरे मास स्पेक्ट्रम में आपको क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, एयर स्वैब लेंगे फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सुपररेशन ऑफ मास्टॉइड लिम्फ नोड आ जाएगा। ओके। इसके अलावा फ्रेनकुलोसिस है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फ्रेनकुलोसिस के अंदर क्या होता है, फ्रेनकल में कोई एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें पेनफुल मूवमेंट होती है, पिन्ना की होती है, जो मिएटस की स्वेलिंग है कार्टिलेजिनस पार्ट की होती है, डिस्चार्ज इसमें कोई नहीं होती। ओके। ठीक हो गया। प्री ऑरिकुलर या पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है, माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ओके। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। एक्सरे मास्टोइड में आपको क्लियर हेयर सेल देखने को मिलता है। एक्यूट मास्टोडाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लाउडीनेस। और तीसरा है इन्फेक्टेड सीबेशियस सिस्ट। तो क्या क्या तीन था, सुपरेशन ऑफ मास्टोइड लिम्फ नोड है, फ्रेनकुलोसिस है और इन्फेक्टेड सीबेशियस सिस्ट है। तो आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना, एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, मेनिंगोटमी करनी होती है। ओके। और मेनिंगोटमी कौन से क्वाड्रेंट में करोगे, एंटीरो सॉरी पोस्टीरियर इंफीरियर में करते हो। लास्ट में कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है, कब करोगे, जब सब पेरियोस्टल एब्सेस है या सैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर वाला है या पॉजिटिव रिजर्वायर साइन है कि जो मिएटस है वो जल्दी से बढ़ जाता है पस से आफ्टर इट हैज़ बीन मॉप्ड आउट। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है सारी वही है जो आपने उसमें पढ़ी है, सी एस वन वाले टॉपिक के अंदर। ओके। अब इसकी जो एब्सेसिस इन रिलेशन टू द मास्टोइड, तो वो पोस्ट ऑरिकुलर है, जाइगोमेटिक है या बिजोल्ट है। बिजोल्ट क्या होती है, अंडर द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड होती है। ओके। मसल को आउटवर्ड पुश कर देती है। तो उसके जो क्लिनिकल फीचर है, पेन है, फीवर है, टेंडर स्वेलिंग है, पल्सटाइल सॉरी पुरुलेंट रोटोरिया होता है। ओके। अब बिजोल्ट एब्सेस के 1 सेकंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसका निमोनिक है पीजीबीपीएल। पी से क्या होता है, पी से होता है पैराफेरेंजियल एब्सेस, जे फॉर जुगुलर वीनस थ्रोम्बोसिस, बी फॉर इन्फेक्टेड ब्रेंकियल सिस्ट। ओके। पी फॉर क्या होगा, पी फॉर पैरोटिड ग्लैंड की एब्सेस और
L4 लिम्फेडिनाइटिस है, खासतौर पर एक्यूट अपर जुगुलर लिम्फेडिनाइटिस। ट्रीटमेंट के अंदर कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी जो आपने उसमें पढ़ा था एक्यूट मास्टोडाइटिस में, फॉर कोएलिशन मास्टोडाइटिस में ड्रेनेज ऑफ नेक एब्सेस है। ओके, और इसके अलावा और क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक आ जाती है। मीटल एब्सेस, लक्स एब्सेस क्या होती है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको डीप पार्ट ऑफ बोनी मीटस पोस्टीरियर वाला एक्सटर्नल कॉस्टमियाटिस, जबकि सिटाली एब्सेस क्या होती है, ओके, एब्सेस ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है। और लास्ट में पैराफेरेंजियल या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस आ जाएगी। पीटरोसाइटिस में आपको ग्लैडिनुलर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ओके, इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें कॉर्टिकल मॉडिफाइड या रेडिकल मास्टोडेक्टमी परफॉर्म करते हैं। बाकी फेशियल पैरालिसिस है, उसको देख लेना आप। मेनिंजाइटिस में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, उसके अलावा मेनिंगोटमी, ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, सो छोड़ दे दिया। ऑटोसेक्लोरोसिस वाले टॉपिक में आ जाती है, तो ऑटोसेक्लोरोसिस में क्या होता है कि आपको श्वार्ट साइन देखने को मिलता है। रेडिश ह्यू में बी सीन ऑन द प्रोमोटरी थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ह्यूस्टेशन ट्यूब नॉर्मल होती है, ट्यूनिंग फॉर्क में आपको नेगेटिव रिलीज टेस्ट देखने को मिलेगा, BC AC से ज़्यादा होगी। ओके, पहले 256 के लिए, फिर 512 के लिए, और फिर 1026 या से 24 आना चाहिए था। ओके, प्योर टोन ऑडियोमीटर के अंदर आपको लॉस ऑफ एयर कंडक्शन देखने को मिलती है, मोर फॉर लो फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जो बोन कंडक्शन है उसमें नॉर्मल होती है, लेकिन आपको बोन कंडक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिप देखने को मिलता है। लाइक 5 डेसिबल का होता है 500 के ऊपर, 1000 के ऊपर 10 का होता है, 15 डेसिबल का मैक्सिमम हो जाता है 2000 का, तो उसको बोलते हैं हम कार हार्ट नॉच। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हो सकता है ऑटोसेक्लोरोसिस में, जिसमें आपको एयर बोन गैप देखने को मिलेगा। स्पीच ऑडियोमीटर में आपको नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है, एक्सेप्ट इन दोस विद कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट है। और टिम्पैनोमेट्री, जो टिम्पैनोमेट्री है ये नॉर्मल होती है अर्ली केसेस के अंदर, लेकिन आपको ऑस्टिकुलर स्टिफनेस देखने को मिलती है, ES देखने को मिलता है, स्टेपिडी रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा। ऑटोसेक्लोरोसिस का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो सीरियस ओटाइटिस मीडिया है। ओके, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया है, टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है, एटिक फिक्सेशन है, ऑस्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी और कंजेनिटल स्टेबिस फिक्सेशन है। मेडिकल के अंदर सोडियम फ्लोराइड या हेयरिंग एड इस्तेमाल कर सकती है, स्टेपिडेक्टमी कर सकते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसमें ऑस्टियोसक्लोरेटिक स्टेपीज को निकाल देती है, प्रोस्थेसिस इंसर्ट करती है बिटवीन द इंकस और होल विंडो। जो प्रोस्थेसिस होता है वो टेफ्लॉन पिस्टन का हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील पिस्टन का, या प्लेटिनम टेफ्लॉन का, या टाइटेनियम टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन पिस्टन, प्लेटिनम टेफ्लॉन या टाइटेनियम टेफ्लॉन, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो इसका निमोनिक है हार्ड, हेयरिंग थ्रेशोल्ड, H फॉर हेयरिंग थ्रेशोल्ड फॉर एयर कंडक्शन है, A फॉर क्या होगा, एयर बोन गैप है। ओके, और लास्ट में क्या होगा, डी से डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है। ओके, अब 30 15 60 को हमने रट्टा मारना है। ओके, 30 15 60। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसका निमोनिक है काउ टू मैन। C फॉर क्या होगा, C फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर और चिल्ड्रन आ जाएगा, वैसे चिल्ड्रन को रट्टा मार लेना। ओके, O फॉर क्या होगा, ओनली हियरिंग एयर है। W का मतलब क्या है, वर्कर में नहीं करेंगे। T का मतलब क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में नहीं करते। O फॉर एक और O आ गया है। ओके, तो ये आप ओटाइटिस एक्सटर्नम में नहीं करते। M से क्या बनेगा, M से मिनियल डिजीज़ है, E फॉर एग्जॉस्टोसिस है, और N फॉर नॉइजी इन्वायरमेंट है, इसमें नहीं करते। इसके स्टेप्स देख लेना कि मीटर लेंसिंग देते हैं, एलिवेशन करते हैं, फ्लैप को और स्टेपीज को एक्सपोज करते हैं, होल बनाएंगे या रिमूव करेंगे, प्रोस्थेसिस करते हैं, डालते हैं और रिपोजिशन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर टिम्पैनोमिएटल फ्लैप का टियर हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, कोडन टिम्पैनाइन नर्व की डैमेज हो सकता है, इंकस की डिस्लोकेशन है, फेशियल नर्व की है, जो वर्टाइगो हो सकता है, अर्ली या लेट है। जो अर्ली है, ओके, तो जो अर्ली होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, ओके, तो वो सीरस लेबरेंथाइटिस वाला इनकी वजह से हो सकता है। लेट पेरिलियम फिस्टुला या बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है, पेरिलियम फिस्टुला है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट लूज प्रोस्थेसिस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोस्थेसिस है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और डेड ईयर है। ओके, और यहाँ पर एक जो है लैम्पर्ट फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन है, उसको भी देख लेना आप। ओके, बाकी फेशियल नर्व मेलकर्सन के अंदर, मेलकर्सन सिंड्रोम के अंदर फेशियल पैरालिसिस होती है, स्वेलिंग ऑफ लिप है और फिशर टंग है, इसको रट्टा मार लेना। जो रिकरेंट फेशियल पैरालिसिस है MDS में होती है। M फॉर क्या होगा, मेलकर्सन है, D फॉर डायबिटीज, S फॉर सार्कोइड और T फॉर ट्यूमर आ जाती है। जो बायलैटरल होती है B ग्लास में होती है। B फॉर क्या होगा, B फॉर बल्बर पाल्सी है, G फॉर गिलन-बारी सिंड्रोम है। ओके, इसके अलावा L से लेप्रोसी है, A से क्या बनेगा, एक्यूट ल्यूकेमिया है, S फॉर सार्कोइडोसिस और सिस्टेमिक डिजीज है। ओके, अब जो बेल पाल्सी का जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन होती है। आपने दूसरी पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस को आपने एक्सक्लूड करना होता है, हिस्ट्री लेकर, एग्जामिनेशन करके, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, ये करके लेना है। नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं, टॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, 5P आपने रट्टा मारनी है, साइकोथेरेपी है, रिएश्योरेंस है, रिलीफ, एनाल्जेसिक है। ओके, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एक्सपोजर केराटाइटिस या साइकोथेरेपी या प्रेडनिसोलोन, ये आपने यूज़ करने हैं। जो टॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, शिरमर टेस्ट है, पीडियल टेस्ट रिफ्लेक्स और मैंडिबुलर स्लाइवरी फ्लो टेस्ट, ये आ जाती है।
मिनिया डिजीज़ है। मिनिया डिजीज़ के जो अच्छा यहाँ पे ये आपने पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन प्योर टोन ऑडियोमेट्री, तो आपको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आपको अफेक्टेड देखने को मिलेगी। लो फ्रीक्वेंसी होती है और जो कर्व होती है वो राइजिंग टाइप की होती है। ओके, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। स्पीच ऑडियोमेट्री डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 55 से लेकर 85% तक होता है। ओके, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट में रिक्रूटमेंट पॉजिटिव आती है, एस आई बेटर देन 70%, और टोन डीके टेस्ट में आपको 20 डेसिबल की लॉस देखने को मिलेगा। और जो बेस्ट टेस्ट है वो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी और ग्लिसरॉल, ये अच्छे टेस्ट होते हैं और कैलोरिक टेस्ट भी करते हैं। अब इसके 3 वेरिएंट होते हैं, कॉक्लियर वेस्टिबुलर और ड्रॉप अटैक टुमरकिन ऑर्थोलिथिक क्राइसिस है और लार्मुई सिंड्रोम है। और इसके बाद मिनियर डिजीज़ है। जो मिनियर डिजीज़ है रेडियोपैथिक है, जबकि सिंड्रोम होता है जिसमें ओके, ये आपको किसी etiology में देखने को मिलता है, लाइक ट्रॉमा, हेड इंजरी, वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स, सिफिलिस वाला इनमें देखने को मिलता है। अब डायग्नोसिस के अंदर सर्टेन, डेफिनेटिव, प्रोबेबल या पॉसिबल 4 चीज़ें हैं। CDPP, सी से क्या होगा, सर्टेन के अंदर क्या होगा, हिस्टोपैथोलॉजी करनी है। डेफिनेटिव के अंदर क्या है, 2 या इससे ज़्यादा एपिसोड है वर्टाइगो की, 20 मिनट की ज़्यादा किया है। इसके अलावा आपको ऑडियोमेट्री में हेयरिंग लॉस देखने को मिल रही है, एटलीस्ट 1 ओकेजन, टिनाइटस या ओरल फुलनेस है। ओके, अच्छा यहाँ पे AAONS ये इनकी सोसाइटी की है, ये इनकी इन्होंने दी है। ओके, तो आपको हेयरिंग लॉस, टिनाइटस है और ये चीज़ें देखनी है। प्रोबेबल के अंदर क्या है, 1 डेफिनेटिव एपिसोड है पर 2 थी, यहाँ पे 1 है। ऑडियोमेट्री हेयरिंग लॉस आना चाहिए, टिनाइटस और फुलनेस ही है और ऑल अदर कॉजेज है। बाकी एपिसोडिक वर्टाइगो है विदाउट डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस है, या सेंसरी न्यूरो हेयरिंग लॉस जो कि कोक्लियर में होती है। बाकी जो उसकी स्टेजिंग है, स्टेजिंग प्योर टोन में करते हैं तो 25 से 70 को रट्टा मार लेना। 1 में क्या होगा, 25 से कम या उससे बराबर होगा, 26 से लेकर 40 सेकंड होगा, थर्ड 41 से लेकर 70 तक होगा और फोर्थ 70 से ज़्यादा का होगा। स्टेजिंग है इसकी। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसका होता है 4 फेजेस है, जनरल मैयर, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, क्रॉनिक फेस और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जनरल मैयर्स में आपने एस आर को रट्टा मारना है, स्मोकिंग को आपने खत्म करना है, रिएश्योरेंस है, साल्ट डाइट को कम करना है। ओके, ठीक है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है और ऐसी एक्टिविटी जिसमें बैलेंस हो ये आपने उसको अवॉइड करना है। एक्यूट अटैक में क्या, रीअश्योरेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बेड रेस्ट विद हेड सपोर्टेड ऑन पिलो है, इंट्रावेनस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देनी है। इसके बाद वेस्टिबुलर सीडेटिव है, तो वेजोडाइलेटर ये आपने क्रॉनिक फेज में भी देने होते हैं। ओके, जो ये सीडेटिव होती है ये वर्टाइगो को रिलीव करने के लिए होते हैं, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनसली देने देखने हैं। ओके, ठीक हो गया। अगर वॉमिटिंग प्रीक्लूड करती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें डायमिन हाइड्रोनेट, प्रोमेथाजीन या प्रोकर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। वेजोडाइलेटर के अंदर कार्बोजन है। ओके, ये वेजोडाइलेटर होता है। आगे वेस्टिबुलर सीडेटिव और वेजोडाइलेटर उसमें भी देने हैं। इसके अलावा डायूरेटिक है, प्रोपेंथिलीन, ब्रोमाइड है, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन और हार्मोन। ओके, ये अपने क्रोनिक फेस में देने होते हैं। ओके, ये भी हो गया याद। और जो माइक्रोविक है ये पोलीविनाइल एसीटेट की बनी होती है, इससे आप ड्रग्स को डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल सडन डेफनेस के अंदर स्टीरॉयड और जेंटामाइसिन देते हैं मिनियर डिजीज़ के अंदर। ओके, सर्जिकल के अंदर क्या आएगा, सर्जरी के अंदर कंजर्वेटिव आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर और इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी। इसमें कंजर्वेटिव में डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन है, सेक्युलॉटमी है, सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्वस, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लवाइरथ है। दोबारा बता दूं, डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, शंट ऑपरेशन, सेक्युलॉटमी है, सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व और अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में लेबरेंथेक्टमी आ जाती है और इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी, मिनियर डिजीज थेरेपी आ जाती है। ट्यूमर में ऑस्टियोमा और एक्सोस्टोसिस है, वैसे इनके ये नहीं आते। ओके, ग्लोमस ट्यूमर का देख लो, डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन में आप फेल्प्स साइन देखते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन, एमआरआई है, फोर वेसल एंजियोग्राफी है। ओके, ब्रेन परफ्यूजन और एम्बोलाइजेशन है। ट्रीटमेंट के अंदर किया है एससीआर सर्जिकल। ओके, कंबाइंड है, कंबाइंड के अंदर रेडिएशन और एम्बोलाइजेशन आ जाती है। अब सर्जरी में भी कौन कौन सी है, ट्रांस केनाल हो सकती है, हाइपोटिम्पैनिक है, एक्सटेंडिव फेशियल रिसर्च है, मास्टोइड नेक है और इंफ्राटेम्पोरल है और ट्रांसकोंडाइलर है। रेडिएशन थेरेपी और एम्बोलाइजेशन, इसको रट्टा मार लेना। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कॉस्टिक न्यूरोमा। तो कॉस्टिक न्यूरोमा का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लो, ट्यूमर ऑफ सेरिब्रोपोंटाइलाइगल, निमोनिक इज सेम मैक। S4 क्या होगा, S4 शवानोमा ऑफ अदर क्रेनियल नर्व है, A4 कॉस्टिक न्यूरोमा। ओके, और A4 क्या होगा, रेक्नाइटिस भी है, M4 मेनिंजियोमा है, E4 एपिडर्मोइड जिसको कोलिस्टीटोटोमा कहते हैं, M4 मेटास्टेसिस, A4 एनोरिज्म और G4 ग्लोमस ट्यूमर है। ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी आ जाती है। सर्जरी में MTs, मिडल क्रेनियल फोसा, MCT से ट्रांसलेबरेंथाइन आ जाती है। ओके, इसके अलावा TS है, SS अब ऑक्सीपिटल या रेक्टोसिग्मॉइड है और लास्ट में कंबाइन कर लेना। जो रेडियोथेरेपी या कन्वेंशनल आ जाती है, या एक्स नाइफ या गैमा नाइफ। एक्स नाइफ लीनियर एक्सेलरेटर, गैमा नाइफ कोबाल्ट 60 है। ओके, और लास्ट में साइबर नाइफ है, तो बोर्ड से करते हैं। ओके,
डेफ चाइल्ड वाला टॉपिक है, तो डेफ चाइल्ड में मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट देख लो, जिसमें पैरेंटल गाइडेंस है, हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच और लैंग्वेज है, एजुकेशन ऑफ डेफ और वोकेशनल गाइडेंस है। इसके अलावा ये देख लो, इंडिकेशन ऑफ बोन एंकॉर्ड हियरिंग एड, तो इसमें जब एयर कंडक्शन हियरिंग एड यूज़ नहीं कर सकते, लाइकेनाल इट्रेजिया है, या कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, लाइक ओटोसेक्लोरोसिस है, या टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है जिसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या सिंगल साइडेड हियरिंग लॉस है। तो सिंगल साइडेड है, कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, या एयर कंडक्शन हियरिंग एड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, हियरिंग एड हमारे कितने टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, बोन एंड कॉर्ड होते हैं, और वाइब्रेंट होते हैं। इसके अलावा कोक्लियर इम्प्लांट की देख लो कि इसमें क्या होता है, बायलेटरल सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस है, या हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं हो रहा, या मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ओके, जबकि ऑडिटरी ब्रेन स्टेम वाला उस वक्त करते हैं जब न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है। ओटैल्जिया के 3 कॉजेज होती है, लोकल, रेफर्ड या साइकोजेनिक है। ओके, तो जो 9th वाला होता है वो टॉन्सिल से ट्रैवल करता हुआ आता है जब टॉन्सिलाइटिस होता है। ओके, या बेस ऑफ टंग का कोई ट्यूमर है, या लॉन्गेटेड स्टाइलाइटोसिस है। इसके बाद जो टीनाइटिस है वो 2 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में पेशेंट सुन सकता है, ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर भी सुन सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो जो कॉजेज ऑफ टीनाइटिस है, ऑटोलॉजिक है, मेटाबॉलिक है, न्यूरोलॉजिक है, जबकि इसमें वैस्कुलर है। इसका निमोनिक है APCDI। A4 क्या होगा? ओके, A4 होगा, मैंने खुद ऐसे ही तरह नोट ही नहीं किया। अच्छा, P फॉर पैलेटल मायोक्लोनस और पेटुलस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाएगा। ओके, C फॉर क्या होगा? C फॉर क्लिकिंग ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। D फॉर डेंटल इन्फेक्शन और वैस्कुलर में आ जाएगा। A से आर्टीरियल ब्रूई कर लो, वीनस हम कर लो, AV शंट कर लो। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, रीअश्योरेंस, साइकोथेरेपी या टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, बायोफीडबैक, सेडेशन, ट्रैंक्विलाइजर और मास्किंग ऑफ टिनाइटस है। ओके, और टिनाइटस इंस्ट्रूमेंट, टिनाइटस रिफ्रेनिंग थेरेपी ये करते होते हैं।